प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। मैं आशा रखता हूं कि आप सब ने आज की स्तुति का आनंद उठाया है। हमने जितने भी गीत गाए, इन सभी गीतों में हमने प्रभु की उपस्थिति को और प्रभु की प्रेजेंस को हमारे बीच में देखा है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय। अपने आस पड़ोस भी देख लीजिए, जिनके पास बाइबल नहीं है आप उनकी प्लीज सहायता कीजिए। उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय। यहां पर हम उसी समय को देखते हैं जो समय जिस समय में आज हम भी जी रहे हैं। बाइबल कहती है हम अंत समय में हैं, और जहां पर यीशु का आना और भी ज्यादा निकट है। इट इज वेरी क्लोज, वो बहुत निकट है। यीशु का आना अब बहुत ही ज्यादा निकट है, और हम एंड टाइम जनरेशन है, जो अब हम पीढ़ी हैं, ये अंत के समय की पीढ़ी है जो हम सब यहां पर हैं। तो हम बहुत निकट हैं प्रभु के आने के, बहुत ज्यादा निकट। और जितना निकट हम प्रभु के आने के हैं, उतना ही हम देख सकते हैं कि पाप इस संसार में बहुत तेजी से भी फैल रहा है। बहुत तेजी से पाप बढ़ रहा है। और उसी समय को आइए हम पास्ट में थोड़ा जाते हैं, पीछे समय में जाते हैं, और वहां पर जाकर भी देखते हैं इसी समय को। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, ये परमेश्वर के पुत्र एंजल्स जो परमेश्वर ने भेजे थे, ये उनकी बात कर रहे हैं। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। इसीलिए उसकी आयु अब 120 वर्ष की होगी। यहां पर यह आयु नियुक्त कर दी गई थी, क्योंकि पहले समय में देखें तो बहुत लंबे लंबे मनुष्य बहुत लंबी आयु जी रहे थे, लेकिन यह समय था जहां पर परमेश्वर ने 120 वर्ष की आयु नियुक्त कर दी। इसलिए हम सब कहते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा कितने वर्ष तक जिएंगे? 120 वर्ष तक। ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया वर्ष है, उम्र है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है पाप बहुत फैल गया है। परमेश्वर के पुत्र जो स्वर्गदूत भेजे गए थे, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, उनसे विवाह कर लिया। अब परमेश्वर कहता है मैं बस वाद विवाद ही नहीं मनुष्य से करता रहूंगा, क्योंकि आखिरकार मनुष्य शरीर में ही है। तो इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की आयु, अब बहुत लंबे समय तक मनुष्य जीता था, तो परमेश्वर विवाद में नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 120 वर्ष यहां पर उत्पत्ति 6 अध्याय में कर दी। उसके बाद 4 आयत, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। शूरवीर जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, उनके बारे में आज भी बातें होती हैं। 5वीं आयत, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्या हो गई है? सब जन क्या हो गई है? बढ़ गई है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। क्या आप देख सकते हैं वही समय आज है? आप टैली कर सकते हैं? आज भी यही स्थिति हो चुकी है। आज भी हम देखते हैं तो बुराई जो पृथ्वी पर है वो बहुत भर चुकी है। अभी मैंने आज सुबह ही खबर पढ़ी कि हिमाचल ऊना में 6 साल की लड़की का रेप हो गया। बुराई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। सो आप देख सकते हैं बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है,
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अब यहां पर परमेश्वर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट। वो क्या? छठी आयत, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, ये वह पहला समय था जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। अब सोचें, परमेश्वर ने जिन्होंने स्वयं अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, उसी को बनाने से अब परमेश्वर पछता रहा है। इसका मतलब जो पाप है, जो बुराई है, वह कितना घिनौनी तरीके से उस समय में बढ़ चुकी थी कि वह समय था कि परमेश्वर भी अपनी क्रिएशन से पछता गया कि मैंने इन्हें क्यों बनाया। 7वीं आयत, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट परमेश्वर ने दे दी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, जहां पर वह मनुष्य के बनाने से पछता रहे हैं। राइट, आप वही समय को आज देख सकते हैं। पाप बहुत तेजी से, बुराई बहुत तेजी से संसार में बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार लोगों के मन में सिर्फ बुराई ही भरी रहती है। वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते, हमेशा बुराई, हमेशा बुराई, हमेशा बुराई, हमेशा बुराई। लेकिन इन सभी के बीच में एक बहुत सुंदर बात हुई। वो क्या है? 8वीं आयत, इन सभी के बीच में एक बड़ी सुंदर बात, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब आप देख सकते हैं कि पाप और बुराई संसार में उस समय बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, कहें तो फैल चुकी है, उस समय में भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आज हम जब इस समय में हैं और इस समय में बुराई चाहे जितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, हमले शैतान की ओर से इस संसार पर कितने भी क्यों ना हो जाए, चाहे वह बीमारी का हमला है, चाहे वह देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपने नहीं डरना, क्योंकि जिस प्रकार उस समय में परमेश्वर की दृष्टि नूह पर थी, इसी प्रकार आज परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर है। हालेलुया। चाहे बीमारी, अकाल, देश आपस में क्यों ना लड़ जाए, महंगाई क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि जैसे नूह पर थी, वैसे आज आप सभी के ऊपर है। कहें आमीन। बहुत सुंदर बात है। ये जो पाप बढ़ रहा है, ये जो बुराई बढ़ रही है, ये जो देश और देश आपस में लड़ रहे हैं, अरे भाई, हम भी इसमें पिसे जा रहे हैं। बीमारी पर बीमारी आ रही है, हम भी स्वयं इसी में पिसे जा रहे हैं। आप पर हमले होंगे, वचन कहता है, तीर आप पर फेंके जाएंगे, लेकिन वो हथियार आप पर सफल नहीं होगा। वचन ये नहीं कह रहा कि कोई भी हथियार आप पर नहीं फेंका जाएगा। वचन कहता है हथियार आपके विरुद्ध उठेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम सब पर अब किसके अनुग्रह की दृष्टि है? किसकी? राइट, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि। आपको आज कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, यहां पर यह मायने नहीं रखता। आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर की दृष्टि बनी है, और वो दृष्टि कोई न्याय वाली दृष्टि नहीं है, ये कब गलत काम कर रहा है, ये अच्छा काम अब कर रहा है। वचन कहता है अनुग्रह की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि। उसने हमेशा अनुग्रह की दृष्टि हम पर रखी है।
सो आप अब जब जिस भी समय में से निकल रहे हैं, हमेशा इस बात को याद रखें कि आप सबके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है। जिस भी समय में से आप निकलें, चाहे हमारे देश में अकाल भी क्यों ना पड़ जाए, तब भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी और वह उसमें से आपके लिए प्रयोजन करता चला जाएगा। मैं संसार की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आप सबकी और अपनी गारंटी जरूर लेता हूं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि से हमें कभी भी दूर नहीं जाने देगा। ये बात के लिए मैं 100% गारंटी लेता हूं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात को जानना हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यही प्रकाशन और यही बात को जानना आप सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं आपको जानना। 7वीं आयत, जब जल प्रलय का समय आ गया, 7वां अध्याय और उसकी 1 आयत। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। अब जब परमेश्वर आपको प्यार करता है तो वह आपका दिशा निर्देशन भी करता है। अब अगर परमेश्वर ने नूह को इस बुराई के समय में धर्मी पाया और अपने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर रखी, तो नूह को छोड़ ही नहीं दिया ये कहकर कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि है चल जा, नहीं, वो उसके साथ साथ नूह को गाइडेंस देते रहे, नूह का दिशा निर्देशन करते रहे। उसने कहां जाना है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। सो अब जब आप इस समय में हैं और परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, तो उन्होंने आपको सिर्फ आप पर दृष्टि करके आपको छोड़ ही नहीं दिया, वो आपको गाइड भी कर रहा है। इसीलिए तो यूहन्ना की किताब में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो हमें अब की बातें और आने वाली भी बातें बता देता है। जैसे जिस प्रकार परमेश्वर नूह को बता रहे थे, अब मैं जल बहाने के लिए जा रहा हूं, अब जल प्रलय होगा, नूह अपने घराने समेत यहां से चले जा, नूह जहाज बना, नूह इस लंबाई में और ऊंचाई में चौड़ाई में जहाज बनाना, हर प्रकार से परमेश्वर ने नूह को गाइड किया। इसी प्रकार जब हम इस समय में हैं, तो अगर परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर है, तो इसका मतलब यही नहीं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह देकर बस हमें छोड़ दिए हैं, वो हमें गाइड भी कर रहे हैं। हर एक रास्ते पर वह हमें सचेत करते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जो हमें अब की बातें और आने वाली बातें भी बता देता है। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर आपने मुझे गाइड क्यों नहीं किया, इट इज नॉट लॉर्ड। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं उसकी आवाज सुनने से, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं उसकी गाइडेंस के अंडर आने से। इसलिए आज हम सबको, जब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर है, तो हमें परमेश्वर को समर्पित भी करना है। जहां पर परमेश्वर जैसा हमारा दिशा निर्देशन करना चाहता है, वैसा हमारा दिशा निर्देशन करे। वो हमें जहां लेकर जाना चाहता है, वहां हमें लेकर जाए। अगर हम दाएं को जाना चाहते हैं, तो शायद परमेश्वर हमें बाएं को लेकर जाना चाहते हो। इसके लिए आपको समर्पित करना होगा। इसके लिए आपको अपने कानों को पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की और लगाना होगा। हमेशा नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और सुनकर उसका पालन किया। वचन इस प्रकार इब्रानियों की किताब बताता है कि नूह ने विश्वास की चाल चली, क्योंकि वह हमेशा परमेश्वर की बातों को सुनकर वो ही करता रहा जो परमेश्वर उससे कहता रहा। इसलिए आज जबकि हम सब पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है, तो परमेश्वर हर समय में हर मोड़ पर आपकी सहायता भी कर रहा है। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 5 आयत। मेरे पास बहुत सी आयतें हैं मैं जो आपको दे सकता हूं इसके लिए। भजन संहिता 27:5। यहां पर लिखा है, वह तो मुझे विपत्ति के दिन में
अपने मंडप में छिपा रखेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर वह मुझे चढ़ाएगा। कितनी सुंदर बात है। हमारा परमेश्वर वह नहीं है जो हमें विपत्ति के दिन में हमें छोड़ दे, कहे बेटा खुद निकल। वह हमेशा हमारी सहायता करता है। क्या लिखा है? वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। वाह क्या बात है। सो अब जब पिछले सालों में हमने विपत्ति को इस संसार में आते हुए देखा, तब हमने यह भी देखा कि परमेश्वर ने हमेशा हमें अपने शरण स्थान में रखा। राइट? और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर वह चढ़ाएगा। और आज जबकि हम मसीह में हैं, तो आज हम उसके मंडप में छिपे हैं और हम उसके गुप्त स्थान में छिपे हुए हैं, और आज मसीह हमारी चट्टान है और हम सब उस पर ही खड़े हैं। इसी का ही भजन संहिता 33 अध्याय और उसकी 18 आयत। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हर एक वचन आपके लिए बात करता है। हर एक वचन ये बात कर रहा है कि परमेश्वर आपकी ओर है, वह हमेशा आपके साथ खड़ा है। कभी भी आप ये ना कहें मैं अकेला हूं, मेरे साथ इस समय में कोई नहीं खड़ा। ये इधर संसार में अपनी आशाएं लगानी बंद करें, क्योंकि जब यहां आपके साथ कोई नहीं है तो वहां आपके साथ है जो आप देख भी नहीं सकते, और वो कौन है? यीशु मसीह। आप सोच रहे हैं इस संसार में मेरे साथ कोई नहीं है। नहीं, आपके साथ परमेश्वर है। आपके साथ वो है जो नूह के साथ था। आपके साथ वो है जो उस समय दाऊद के साथ था। आपके साथ वो है जो उस समय दानियल के साथ था। आपके साथ आपका परमेश्वर है। उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर है। कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकेगी, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकेगी, कोई भी बात आप पर हानि नहीं ला सकेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और वह हमेशा आपको बढ़ा रहा है। कहें आमीन। ये सुंदर बात हमने ग्रहण करनी है। 19 आयत 33 की 19 आयत कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम इस प्रभु की आराधना करते हैं जो अकाल के समय में भी हमें जीवित रखता है, जो अकाल के समय में भी हमें जीवित रखता है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। और इवन यही नहीं, वो आपको हर एक परीक्षाओं में से भी बाहर निकालते हैं। मेरे साथ निकालें 2 पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। नया नियम में 2 पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहां पर क्या लिखा है? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। सो परमेश्वर हमें किस में से निकालना जानता है? किस में से? ऊंची से। किस में से? किस में से? राइट राइट। सो कितने इस समय परीक्षा में हैं अपने जीवन के? राइट, उसमें से भी प्रभु आपको निकालेगा बाहर। वो निकालने की सामर्थ्य रखता है। अपने आप को सिर्फ पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर दें। कहें पवित्र आत्मा मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे बताएं मुझे किस ओर जाना है, मुझे क्या निर्णय लेने हैं, मुझे बुद्धि और समझ दीजिए कि मुझे बातें कैसी करनी है। इन सब के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। और
परीक्षा में परमेश्वर नहीं डालता, परीक्षा में हम स्वयं से डलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नूह का परमेश्वर ने, अभी हमने नूह की बात सुनी, आगे जब आप आगे और भी किताबों को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की 7, 8, 9, तो आप देखेंगे कि नूह ने वही किया जो उसने परमेश्वर को कहते हुए सुना। तो क्या वो परीक्षा में पड़ गया? क्या उसकी नाव पंचर होगी कि वो पानी में डूब गया? ना, उसने उसी ढंग से नाव बनाई जिस ढंग से परमेश्वर ने उसे बनाने के लिए कहा, इसलिए वह जीवित भी रहा। वही जीवित नहीं रहा, उसका घराना भी जीवित रहा। सो जब आप परिवार में सिर्फ एक ही जन परमेश्वर के ऊपर ध्यान क्यों ना लगा ले, आपका पूरा घराना बचाया जा सकता है। आप एक हैं, आपके विरुद्ध आपके परिवार में बहुत हैं, लेकिन अगर आप एक जन ही सिंसियर हो जाए, गंभीर हो जाए और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दे, कहे कि पवित्र आत्मा मेरी हर एक बात में अगुवाई कीजिए, आप एक जन अपने पूरे घराने को बचा लेंगे। आप एक जन सिर्फ। अब मेरी बात सुने, परमेश्वर ने किससे बातें की जल प्रलय के विषय में? किससे? नूह से। कि उसके बच्चों से भी की, शेम, हाम, ये पेट। अपने पापा की इस प्रकार सहायता करना, बेटा अगर तेरे पापा में कुछ हो जाए तो तू अपना पीछे से ध्यान देना। नहीं, कोई बात नहीं की। परमेश्वर ने अगुए को घर के पकड़ा, उससे बातें करता रहा, एक जन को पकड़ा और उसका पूरा घराना बचाया गया। आप अकेले ही अपने घर में काफी हैं पूरे घराने को बचाने के लिए। बस अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। प्रभु, मेरी कोई बुद्धि या मैं अपनी कोई समझ से कोई भी निर्णय या फैसले ना लूं, आप मेरी हर एक बात में अगुवाई कीजिए। वचन के द्वारा मेरी हर एक बात में अगुवाई कीजिए। आप ही होंगे जो अकेले सिर्फ आप ही अपने पूरे घराने को बदल देंगे, अपने पूरे घराने को बचा लेंगे। अब नूह परीक्षा में नहीं डला, बल्कि नूह परीक्षा में से निकल आया। ये परमेश्वर नहीं है जो हमें परीक्षा में डालता है, ये हम ही हैं, हमारे फैसले ही हैं जो हम खुद लेकर अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं। और प्रभु इस बात को गवाह है और वचन इस बात को कहता है कि वह अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। वो आज आपको हर एक परीक्षाओं में से निकाले, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप सब पर हुई है। कितने विश्वास करते हैं? आमेन, सो गुड। परमेश्वर की दृष्टि आप सब पर हुई है, आप सब के ऊपर। वो आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। ये कभी ना सोचिए कि परमेश्वर आपके विरुद्ध हैं या परमेश्वर शायद मेरे कोई काम है कि परमेश्वर मुझसे दूर है। आप जितना सोचते हैं वह आपके दूर हैं, वह इतना ही आपके निकट हैं। क्योंकि हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में कितना बहुत फर्क है। हम सोच रहे हैं वो दूर है, लेकिन वो उतना ही नजदीक है। चर्च, अब जबकि आप आगे अपने समय को जीने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि अंधकार और भी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आपको क्या करना है? कौन बताएगा मुझे? आप क्या करेंगे उस समय में? क्या करेंगे जब आप जानते हैं कि अंधकार तेजी से फैल रहा है? आप क्या करेंगे? आप चुपचाप रहेंगे और आप परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे। वही है जो आपको इस समय में से कैसे लेकर जाना है, कैसे आपको चलाना है, कैसे आपको गाइड करना है, वो जानता है, वो करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको शांत बैठना है। प्रभु जी बहुत बीमारियां, अलग अलग अटैक हो रहे हैं प्रभु जी, आगे जाकर प्रभु जी देश देश लड़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है प्रभु जी, कैसे होगा? ये आपको नहीं करना, ना ही ये आपको सोचना है। ये प्रभु है, प्रभु जानता है, प्रभु के हाथ में सब कुछ है और वह आप पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है। तो वह जानता है कि आपको कैसे आगे, कैसे बाहर निकालना है, किस प्रकार आपको गाइड करना है। अपने सभी बातों को, अपने परिवार को, सभी चीजों को परमेश्वर के हाथ में दे दें और सिर्फ अपने आप को पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की ओर ध्यान लगाएं। सिर्फ अपना, प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं वही करूं, प्रभु आप कैसे चाहते हैं मैं वही करूं। और परमेश्वर हमेशा आपको गाइड करता है।
और वह करता रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिन आप परमेश्वर पर निर्भर होकर अपने जीवन को बिताएंगे। राइट? कहें आमेन। आमेन।